नहीं, ये होता है कि जब इनकाउंटर होता है तो दो इनकाउंटर इज व्हाट, इनकाउंटर इज नॉट वन साइडेड अफेयर, इट्स अ बोथ साइडेड थिंग। मजबूरी का मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर एक डॉक्टर सर्जरी करता है तो ये नहीं कह सकते हो पेट फाड़ने में एक्सपर्ट है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो मजबूरी है। वैसे जब हम ऐसे सिचुएशन में, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आते हैं तो हम गोली मारने के लिए मजबूर होते हैं, राइट। देखिए यही बात है कि आप ना जब तक माने नहीं तब तक आप हारे नहीं। अगर आप हारने वाले आदमी हैं तो आप लीडर नहीं बन सकते। एक लीडर वो होता है, एक अ पर्सन हु टेक्स अलोंग अ टीम, जो काम करता है वो हार नहीं मानता, वो मर जाएगा हार नहीं मानेगा। एंड आई बिलीव, सल्यूट करता हूँ हर पुलिस वाले के वाइफ को, हर पुलिस वाले की फैमिली को, जो सुबह जब अपने हस्बैंड या अपने बेटे को बाहर भेजते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं। मुझे कोई जब तकलीफ में ना, जो कमज़ोर होता है मुझे उसका साइड लेने, मतलब वो नेचुरली ले लेता हूँ, नेचुरल। मुझे जो ताकतवर होते हैं ना तो उनसे अकड़ जाता हूँ कभी, लेकिन जो कमज़ोर होंगे मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। नहीं देखा था मुझे, माँ ने सिर्फ एक बार माँ के लिए स्पेशली जाके वर्दी पहना था मैं, कि माँ देख पाए, जस्ट आफ्टर ट्रेन। जन लेकिन में बाम नहीं किए, वो लेकिन में नहीं किए। हमने में कहा जोश बा, खरोश बा, है नो, पैशन बा, फिजिकल स्ट्रेंथ बा, लेकिन जो एगो मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो भगवान लड़की में देके दिलो, उहे उनकर यूएसपी है। एगो कहावत बा ऐसे ही कहे कि हम पहलों क्यों कहली कि हमरा क्यों कहला कि ऐसे छपरा के 56 बुद्धि बलिया के 12, और आरा के बुद्धि बोलबा था मारब, है ना। तो इसका मतलब इनके मारब कहने का मतलब फोकस होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ आनंद मिश्रा मौजूद हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, लखीमपुर आसाम में है, अभी पोस्टेड अभी वहीं। ये बताइए कि लोग आपको यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए जो लोग देख रहे हैं ना वीडियो, मैं पहले बता देता हूं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है, जर्नी कहाँ से हुई, हम लोग सब चीज जानना चाहते हैं। पटना पहुंचे, राइट। बिल्कुल 2011 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ, यही बिहार से ही हैं। बिहार से ही हैं? कहाँ से? हाँ, बिहार से ही हैं। गांव हमारा पड़ेगा भोजपुर जिला पड़ता है, शाहपुर, है ना। तो वहाँ ओरिजिनली हम रहने वाले, वैसे हम लोग मतलब यहीं से हैं, एंसेस्ट्रल विलेज हमारा यहीं है, बक्सर वगैरह में सेटल्ड हैं। तो इसके अलावा अभी फ़िलहाल बंगाल सिविल सर्विस में भी काम किया हूँ, और उसके बाद अभी असम मेघालय काडर और 2011 बैच आईपीएस। कैसे आपने स्टार्ट किया हर चीज़, पढ़ाई आपने कैसे की? ये पढ़ाई में क्या था कि पढ़ाई तो नॉर्मल जैसे आप पढ़े होंगे या कोई पढ़ा होगा वैसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन इट वाज इन क्लास 8। जब क्लास 8 में था, जबकि वो दिमाग में सेटल हो गया था कि लाइफ में करना क्या है। सो जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्लास 10 का एग्जाम देना, बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल, 8 स्टैंडर्ड में लोग रहते हैं कि 9th में क्या आएगा, या क्या करूंगा। तो उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि 10th का एग्जाम, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन। मैं लगातार क्लास 8th में जब था तब से यूपीएससी की तैयारी दिमाग में चलता था। सो माय टारगेट स्टैंडर्ड में आपने सोचा था एग्जैक्टली इट वाज इन क्लास 8, जब दिमाग में वो आ गया था मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो मेरा फोकस, मैं जो पढ़ता हूँ ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे स्टैंडर्ड पास करना है, 10th पास करना, 12th पास करना, ये होता गया। यू नो द एम वाज फिक्स्ड, मैं उस एम की तरफ भागता रहा। सो दैट वाज यस, यू नो इट मेड माई लाइफ ईजी। बिकॉज क्या होता है कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, सो जब मैंने वैसे स्टेट सिविल सर्विस वाला एग्जाम दिया तो वो मुझे लगा फ्लूक में निकल गया, ऐसे निकल गया। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी जब यूपीएससी के लिए होती है तो स्टेट सर्विसेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यू नो द टारगेट हैज टू बी ऑलवेज अहेड ऑफ योर यू नो ड्रीम्स। हाँ, मतलब आपका अगर जो भी ड्रीम है ना, अगर सपोज आपको दौड़ना है, अगर आपको 20 किलोमीटर का दौड़ना है तो प्रैक्टिस 40 की करनी होगी। ये बताइए कि माता पिता क्या करते हैं आपके? नहीं, राइट, माँ तो नहीं रही अब मेरी, पिताजी है। तो पिताजी इंजीनियर है, रिटायर्ड इंजीनियर है। हिंदुस्तान मोटर से कंपनी होती थी एम्बेसडर बनाने वाली, वहाँ पे इंजीनियर थे। तो इस सिलसिले में मेरी पढ़ाई, यू नो, बिकॉज पापा वहाँ पे जॉब में थे, तो मेरी पढ़ाई वहीं से हुई। सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा से पास आउट किया। मतलब बिहार के लाल झंडा गाड़ दिए हैं जहाँ पे भी है वहाँ पे, हम तो बस वन ऑफ देम है। बिहार के लाल जहाँ भी है वहाँ पे बिल्कुल झंडा गाड़ के। ये बताइए, ये क्या कहानी है कि सब लोग बोलते हैं आनंद मिश्रा मतलब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वहाँ पे बहुत नाम है आपका, हर जगह हम देख रहे हैं, आपके इंस्टा आईडी पे भी हमने देखा कि लोगों की मदद कर रहे हैं आप, लोग आपको बहुत गिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। मतलब कितने इनकाउंटर्स कर दिए आप? नहीं, इनकाउंटर्स का काउंट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। इनकाउंटर्स क्या होता है, इनकाउंटर बहुत बड़ा हमें लगता है बिकॉज मूवीज, फिल्मों ने ना इनकाउंटर को ऐसा ग्लैमराइज कर दिया, बट इनकाउंटर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स अ सॉरी स्टेट। इनकाउंटर हो जाता है कहीं, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, यू नो, दोनों तरफ से। जिसके अननेसेसरी हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का यू नो डेथ हो, या कभी हमेशा चाहेंगे कि एज पर जो कानून का लॉ है, एज पर प्रोसीजर उनको ट्रायल फेस करना चाहिए, और जो सज़ा बनता है उनके क्राइम के लिए वो होना चाहिए।
बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में क्या होता है कि कुछ क्रिमिनल जो होते हैं डेस्परेट होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पुलिस पे वार करके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके जो कि डिफिकल्ट बना दिया जाए, हम बच सकते हैं। तो वैसे डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करने में कभी होता है टफनेस यूज करना पड़ता है, एंड वो लीगल फोर्स यूज करने में कभी कभी, दैट इज ऑल्सो मोस्टली ऑन डिफेंस, कि कोई आपको अटैक करता है, हिट करता है, तो यार इतनी ट्रेनिंग करके इतना पढ़ लिख के मरने के लिए तो नहीं ज्वाइन किया था ना। तो फिर अगर ऐसी बात आती है, अगर गोलियां चलनी ही है तो वहां से भी चल रही है, यहाँ से भी चल रही है, डेफिनेटली द वन हु इज बेटर ट्रेन विल सर्वाइव। तो हम बेटर ट्रेन जो अच्छे से ट्रेन किए वो सर्वाइव करे। बिल्कुल। तो बल्कि वैसे सॉरी स्टेज आ जाता है कि भाई जो ज्यादा सीखा है वो तेज है। नहीं, ये होता है कि जब इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर इज व्हाट, इनकाउंटर इज नॉट वन साइडेड अफेयर, इट्स अ बोथ साइडेड थिंग। कि जब आपकी तरफ से कहीं से अटैक आता है तो आपको डिफेंस करना पड़ेगा, या तो आप अपनी डिफेंस करेंगे या आप ये सिटिंग डक की तरह मारे जाते हैं। तो इतना ट्रेनिंग करके इतना डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर देखो सबको लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि व्हेन आई एम चैलेंज्ड इन यूनिफॉर्म आई बिकम अग्रेसिव। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में जब आप मुझे गोली मारेंगे तो हम दौड़ा के मारेंगे फिर। तो वो सिचुएशन मारे हैं कि नहीं किसी को? नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता हुआ है, दौड़ा दौड़ी तो मचता ही है जंगलों में, ये सब होता है, हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन इट वाज नेवर टू किल समवन, किसी को मारने के लिए नहीं था। दैट इज आइदर आप उसको पकड़ना चाहते हैं या अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, ये सब होता है। बट आई विल से अगेन, जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं, कि इनकाउंटर को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और ये सब जो है ना, नहीं, इसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। मजबूरियां होती है। हाँ, मजबूरियां मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर एक डॉक्टर सर्जरी करता है तो ये नहीं कह सकते वो पेट फाड़ने में एक्सपर्ट है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो मजबूरी है। वैसे जब हम ऐसे सिचुएशन में, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आते हैं तो हम गोली मारने के लिए मजबूर होते हैं। 8 स्टैंडर्ड से आप एक तरह से कहा जाए तो मरते थे यूपीएससी के लिए कि मुझे वर्दी चाहिए, ऐसा। तो जब आया वर्दी, वो मोमेंट मैं जानना चाहता हूं। ओह, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यूनिफॉर्म पहन लूँ तो उतारूँ ही नहीं, ऐसा होता है। मतलब लास्ट तक मुझे कहना पड़ता है, बस करो यार, हो गया, अब सोना है, आपको वर्दी उतार दो। मैं ठीक है ना, जब सोने जाएंगे तब उतार देंगे। जब आपने देखा अपने आप को आईने में कि वो वर्दी फाइनली आपके पास है, वो स्टार्स आपके पास है। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट, आई एम टेलिंग यू, ब्रदर इस्मान, कुल क्या होता है ना कि जब वर्दी आप पहनते हैं तो ये फीलिंग तो आती है पहले, इसमें कोई नहीं, यू फील लाइक टक्सडो पहन लिया आपने, सुपरमैन का केप लगा लिया, ऐसा फीलिंग आता है। फीलिंग हम लोग अंदर से आ जाता है, वो आग आ जाता है, वो आपको महसूस ही अलग होता है। दैट्स अ डिफरेंट, जो पहनता वही जानेगा वो क्या चीज़ है। लोग जो बिहार के लोग हैं या फिर पूरे इंडिया के लोग हैं, वो आपको भी देख रहे हैं, वो कभी कभी हार मान जाते हैं। एक बार यूपीएससी दिया उन्होंने, बीपीएससी दिया या फिर कुछ भी दिया, तो वो लोग हार मान जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। राइट, देखिए यही बात है कि आप ना जब तक माने नहीं तब तक आप हारे नहीं, ये बात तो हमेशा याद रखें। माने नहीं तो हारे नहीं। बिल्कुल, जब तक आपने माना नहीं आप नहीं हारते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप एक यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ आप लीडरशिप डिमांड कर रहे हैं या कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हारना इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। हार मानना इज नॉट अ पर्सनैलिटी। अगर आप हार मान गए तो आईपीएस आप बन नहीं पाएंगे, और बनना भी नहीं चाहिए। बनना भी नहीं चाहिए। अगर आप हारने वाले आदमी हैं तो आप लीडर नहीं बन सकते। एक लीडर वो होता है, एक अ पर्सन हु टेक्स अलोंग अ टीम, जो काम करता है वो हार नहीं मानता, वो मर जाएगा, हार नहीं मानेगा। शादी हो गई है कि नहीं आप ये बताइए? हो गई है। हो गई। लव मैरिज आपने किया क्या? नहीं, इट इज लाइक ओके, इट इज लाइक अ नॉर्मल मैरिज। हाँ, Arrange तो marriage? अरेंज मैरिज मैं जानता था पहले से। यस, लव मैरिज कहते हैं, जैसा कह ले आप, जो लव भी मैरिज कह कहते ले। हैं। तो ये बताइए कि आपकी वाइफ क्या सोचती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि आप हमेशा बाहर रहते हैं, इनकाउंटर्स करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा खतरे में आप रहते हैं। हाँ, नहीं, वो हर पुलिस वाला खतरे में रहता है, मैं भी रहता हूँ। एंड आई बिलीव, सल्यूट करता हूँ हर पुलिस वाले के वाइफ को, हर पुलिस वाले की फैमिली को, जो सुबह जब अपने हस्बैंड या अपने बेटे को बाहर भेजते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं। सो डेफिनेटली मैं से हर परिवार को, नहीं, दैट्स व्हाट ना, वो डिपेंड करता है कि वो, आई मीन ये क्या होता है कि मुझे भी पता है, जब मैं जंगलों में जाता था, आई रिमेंबर कि माई फैमिली यूज्ड टू टेल दैट, बाद में ना कि पता चला, पता है कि तुम्हारी खबर नहीं आई, कोई गलत खबर नहीं आई, मतलब तुम जिंदा ही हो गए। तो ऐसे सिचुएशन मैंने फेस किया है। जब आप 20 मोर देन 20-25 डेज, मोर देन दैट, आप जंगलों में होते हो, तो जब आप लौटते हैं और आपका परिवार को कोई खबर भी नहीं मिलता, क्योंकि तब जब आई एम टॉकिंग अबाउट 13, 14, 15, इतना बढ़िया कनेक्टिविटी जंगलों में नहीं होता जहाँ पे क्या फ़ोन करके बता दें। सैटेलाइट फ़ोन्स होते थे बट उसकी भी लिमिटेड यूसेज था। तो बहुत बार परिवार ये सोचता था, आई रिमेंबर व्हेन आई केम आउट ना, आई वाज टोल्ड कि अगर कुछ गलत खबर होता तो वो पक्का आ जाता, अगर कोई गलत खबर नहीं आया मतलब तुम ठीक हो। मतलब आप ठीक है। ये बताइए कि अवार्ड्स बहुत आपको मिले हैं, कितने अवार्ड्स मिले? अवार्ड्स क्या है कि देखिए, मेडल्स क्या होता है कि दैट कम्स एज अ रिकॉग्निशन फॉर गुड वर्क। हाँ,
तो मेडल्स मेरे पूरी टीम को मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं मिले हैं। और मुझे तो कम मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, तो इट्स नॉट लाइक काउंटेबल। येस, आई गॉट द गैलेंट्री मेडल यू नो फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर्स मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एंड बाकी स्पेशल ड्यूटी मेडल और ये बाकी और जो मेडल्स होते हैं वो सभी मिले हैं। 6 मेडल है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं वहाँ के लोग आपके दीवाने क्यों हो गए हैं, यही मैं जानना चाहता नहीं, ये दीवाने नहीं है। मैं आई हूँ। रियली रील आपके जो है वो बड़ा वायरल जी नहीं, मैं बताऊं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लोग कहते हैं मुझे कि आप बड़े पॉपुलर हो, इट्स आई एम नॉट पॉपुलर, यू नो, आई एम लव्ड। लोग प्यार करते हैं, आई एम नॉट पॉपुलर, बिलीव मी, आई एम नॉट। कुछ तो कमाल करते होंगे आप। नहीं, कमाल क्या करता हूँ कि आई डू माई सर्विस विद डेडिकेशन। मैं मानता हूँ कि जो वर्दी है ना आपके पास, ये वर्दी एक अपॉर्चुनिटी है, ये वर्दी जो है एक अवसर है कुछ करने का। ये जिसके जिसके मन में है वो शायद मुझसे भी बेहतर प्यार किया जाता है उसको। तो यही मानता हूँ, अब जैसे मेरे पास कोई आता है तो जो गुड गवर्नेंस का पहला मंत्र क्या है, आपका सर्विस एट डोर स्टेप। तो मैं घर पहुंच जाता हूं, मैं नहीं वेट करता हूं कि आप आइए मेरा कंप्लेंट डालिए। ये अगर मुझे पता चलता है कि कोई निरीह आदमी है, कहीं पे प्रॉब्लम है, मैं पहुंच जाता हूं, मैं अपनी टीम भेज देता हूं उनके वहां पे। तो ये चीज़ उन्होंने देखा। प्लस इफ वी टेक अप समथिंग वी टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन, क्वांटिफाइबल काम करते हैं। ये हवा में बात नहीं करते कि ये किया वो किया कितना किया, जो चीज़ किया उसका उस एवरीथिंग इज एक्टिव जो है आप इतने जोशीले हैं, उसका राज कुछ है? राज है ये वर्दी का प्यार। राज है कि माई पैशन एंड प्रोफेशन आर सेम, यू नो। ये जब दो अलग हो जाता ना, मैं नौकरी नहीं करता। क्या दिमाग में आया 8 स्टैंडर्ड में? आप सोच तो लिए, लेकिन क्या दिमाग में, क्या देख लिए थे? नहीं, देख तो देखो बचपन में लिया था मैंने, एक पुलिस कांस्टेबल को देखा था और उसकी पर्सनालिटी से बहुत ही मैं यू नो आई वाज इम्प्रेस्ड, नंबर 1। और सेकंड, मैं स्कूल में भी जब था एंड ऑल प्लेसेस आई हैड दिस नाक कि मुझे कोई जब तकलीफ में ना, जो कमज़ोर होता है मुझे उसका साइड लेने, मतलब वो नेचुरली ले लेता हूँ, नेचुरल। मुझे जो ताकतवर होते हैं ना तो उनसे अकड़ जाता हूँ कभी, लेकिन जो कमजोर होंगे मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। ये एक नेचुरल इंसान। माँ ने देखा आपको वर्दी में? माँ तो गुजर गई, लेकिन गुजर गई। माँ ने बहुत नहीं देखा था मुझे। माँ ने सिर्फ एक बार माँ के लिए स्पेशली जाके वर्दी पहना था मैं, कि माँ देख पाए, जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद मैं जंगलों में था। इट वॉज अ वेरी सॉरी अफेयर्स फॉर मी कि एज एन IPS में जब ज्वाइन किया तो आई कुड नॉट लाइक वो ना सो कॉल्ड जो IPS के लोगों में रहता है ना, IPS होंगे तो ये होगा वो होगा। मेरे पास सिर्फ मेरा AK-47 होता था, एक ग्लॉक पिस्टल होता था, कुछ ग्रेनेड्स होते थे, एक कैमोफ्लेज होता था और टास्क होता था हाथ में कि ये कंप्लीट कर। जोश भी रहता था, जोश होता था तो उसमें। लेकिन क्या हुआ कि माई फैमिली हैज सफर्ड, माई फैमिली हैज सफर्ड बिकॉज मैं जो बेसिक्स ऑफ लाइफ होता है वो भी नहीं करा पाया बहुत सारी चीज़ों में। आज तक अपने गांव का घर नहीं बना पाया, अपने गांव का घर नहीं बना पाया? नहीं बना पाया मैं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे सांसारिक तौर पे देखे तो मैं कुछ नहीं कर पाया, बट काम ज़बरदस्त किया हूँ। ये इंश्योर किया हूँ कि अगर मेरे पास सैलरी भी मिलता है तो सैलरी से जिसका पहला हक जो सामने मिल जाता है उसको ज़रूरत है। आई हैव ऑलवेज स्पेंट ऑन दैट। भोजपुर के हैं तो भोजपुरी भी पूरा बोलते हो? पूरा भोजपुरी बोले नहीं, जैसे अप्स एंड डाउन्स आता है, बड़ा लोग आपको देख रहे हैं तो तनी भोजपुरी में बोल दो ना। हम पूरा बात भोजपुरी में बोला था नहीं हमरा के, अगर वो पहले बोलते तो हम पहले से भोजपुरी बताई थी। हम जहाँ ये जगह जो अपन कोइलवर ब्रिज भाई क्रॉस करते हिंदी ना निकली मुँह से, ओकरा बाद जहाँ शाहबाद में घुसते हमारे भोजपुरी बात खाली मोटिवेट कर दा ना। मोटिवेट करके बात नहीं कहते का बाकी आवेला तो सब हार जान ना, हारे के नहीं कहते। जिंदगी में हम ये बोलब कि अगर कोनो चीज खाती स्टार्ट कैले बाड़ा है नो या कैले बाड़ू तो रुको मत ओकरा पहले जब तक मिल ना जी। हमारी ये मानना बा कि अंदर ताकत और माने ना, हाँ लड़की की ताकत और माने ना भाई, बिल्कुल भाई, लड़की हमेशा ज्यादा ताकतवर। आप एगो चीज देखिए हुआ कि जितना हमने के भगवान बाड़े, फॉर एग्जाम्पल हर मेल गॉड जितना बा, मतलब जन पुरुष भगवान बाड़े लोग 4 गो से बेसी हाथ के होके नहीं खे, लेकिन जितना महिला भगवान बाड़ी सबके 4 से शुरू होला, ओकरा बाद 8 10 12 15 हाथ वाले खाली लेडी। ओकरा मतलब का बोल मल्टीटास्किंग एबिलिटी जन लड़किन में बा हमनी के, वो लड़कन में नहीं खे। हमनी में का जोश बा, खरोश बा, है नो, पैशन बा, फिजिकल स्ट्रेंथ बा, लेकिन जो एगो मल्टीटास्किंग एबिलिटी भगवान लड़की में देके दिलो उहे उनकर USP है। उहे ओही से लड़की जे देखबो तो घर के खानो खा मैडम तेज वाली ना ना, बिल्कुल। अरे सब मैडम तेज होली भाई, कौन मैडम तेज ना हुई है ना। तो मैडम हमेशा तेज रहेली और तेज बाड़ी। और हमारे ये कहे का मतलब बाकी देखिए जोनो काम उठाला तो तब तक मत रुका जब तक कि वो अचीव मत कर लो। अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आए? हाँ, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते हैं। अप्स एंड डाउन्स देखो, एनर्जी आप मेंटेन कर ले। नहीं ब्रदर, मैं बताऊँ आप भी होंगे? नहीं, मैं नहीं टूटा हूँ। बिकॉज जब दर्द महसूस होता है ना तो इसका मतलब है आप जिंदा है। जब भी आप नहीं अप्स एंड डाउन्स है तो भी नहीं हार माने? नहीं हार माना 1%। मैं यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट यू नो मेक मी लाइक फील डिफीटेड। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सांस ले रहा हूँ, चाहे जिस चीज में हाथ लगाया आज तक। तो ये क्यों अप्स एंड डाउन्स में हार मान जाते हैं?
नहीं नहीं नहीं, ये अप्स एंड डाउन्स में हार नहीं मानते। मैं आप हमेशा जो भी एक आपको चीज देख रहे हैं वो हार मान जाते हैं, नहीं, अप्स में लोग सोच लेते हैं कि अब नहीं होगा। अगर मेरे मम्मी के पास पैसा नहीं है, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। नहीं, ऐसा देखो, मैं बताऊंगा आपको बात, ये जिंदगी एक बार मिलती है, यू रिमेंबर दैट, एंड जिंदगी में सारी पॉसिबिलिटीज भी आपको मिलती है। एक आप चैप्टर खराब हो सकता है, आपकी पूरी किताब खराब नहीं हो सकती है। तो इसीलिए उसकी एक चैप्टर अगर गलत हो जाता है तो उसे किताब नहीं, ऑलवेज बी होपफुल। मेरा राज है कि आई एम ऑलवेज होपफुल। मैं हमेशा एक सोचता हूँ ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आई बिकम हैप्पी, यस अब अच्छा टाइम आने वाला है, यू नो। अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, बढ़िया से मजे से एंजॉय करता हूँ। तो बिहार आने का मन नहीं करता है, यहाँ पे पोस्ट मैं तो बिल्कुल मन करता है यार, मैंने इनफैक्ट कोशिश भी किया था, समहाउ अभी तक नहीं हो पाया। सो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, ऑफिशियली जो होता है नहीं होता है, बट ये रहता है कि मैं बिहार में एक्टिव बहुत हूँ। मैं आज से नहीं, काफी 2017 से स्पेशली, आई रिमेंबर जब मेरी माँ शी पास्ट अवे, तो उसके बाद हुई थी हमारी कुछ पर्सनल बातें। उसके बाद से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ माई सैलरी आई हैव बीन गिविंग टू यू नो थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू समबडी एल्स। कभी कभी तो पूरी भी चली गई। अब तो इससे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ, है ना, तो आरा बक्सर वो सब जो क्षेत्र में मैं कुछ ना कुछ जिला घर बा कौन बात के डर बा वही ना होता है। नहीं, ये तो पूरा बिहारी है कि हम बोलब कि अगर बिहारी बार तो कोना बात के डर बा, तो ऐसा बात नहीं है। आरा के तो स्पेशल देखो, आरा जो शाहाबाद क्षेत्र में, आरा बक्सर कैमूर और रोहतास, ये जो चारों जिला के आदमी होले लोग, ये भाई शाहाबाद जो साहसवाद होए के ना चाहिए नाम। तो ओइजा जो पूरा देखो, वीर कुंवर सिंह के धरती बा भाई, और जाके हर आदमी एगो कहावत भाई सही कहे के हम पहले क्यों कहली कि हमरा क्यों कहला कि ऐसे छपरा के 56 बुद्धि, बलिया के 12 और आरा के 1 के बुद्धि, बोलबा त मारब, है ना। तो इसका मतलब इनके मारब कहने का मतलब फोकस होता है, और फोकस भी होता है उसमें, और स्ट्रेंथ होता है किसी भी सिचुएशन से लड़ने का। मैं जहां भी मिला हूं अपने इस क्षेत्र के लड़कों से या लड़कियों से, यार क्या जज्बे से काम करते हो वो चाहे जिस पोस्ट पे हो, जिस विभाग में हो, चाहे जो काम, जान नहीं पूरा मेहनत लगा देते, जान तो बचा लेते हैं भाई, जान बचा लेते हैं। आप जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं जाते थे ये लोग कहना चाहूंगा कि देखिए, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, इस भाव को लेके आप चलिए हमेशा से। लाइफ में कभी ऐसा नहीं करो ना कि बस एक ही चीज, आप जब पैदा हुए तो नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए थे, नौकरी करेंगे खूब, नौकरी 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 नौकरी, रिटायर होंगे मर जाएंगे, वैसा नहीं करना है। लाइफ को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहिए। जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, जैसे मुझे, मैं करता हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, लाइक मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, मैं गिटार मैं बाइक चलाता हूँ, आई गेट इनटू मार्शल आर्ट्स में 3rd ब्लैक बेल्ट भी हूँ कराटे में, आई राइट ऑल्सो, आई ट्रैवल ऑल्सो। तो जितना चीज़ हो सकता है एक ही जीवन में किया जा सके वो सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और आपको लोग बहुत टोकेंगे, बोलेंगे, उससे जो रुकते हैं ना वही हार मानते हैं। लोगों की जब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। चलिए देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखिए आईपीएस अधिकारी है हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था, क्या कहानी थी, जर्नी के बारे में बताए, अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताए, और हार नहीं मानते। भोजपुरी में भी अलग अंदाज में लड़कियों के बारे में बोले हैं, क्या कुछ बताया वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।